वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात पर पीक एक्ट के तहत केस की इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सूबे की तरक्की का नहीं सोच रहा। KP की खुशहाली वहाँ के अवाम का बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से खिताब। कहा, बयानिया पॉलिसी जोर पकड़ रही है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन माशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। जो सियासत परवान चढ़ रही है उससे नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। वसाइल वहाँ की अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। इख्तियार वली बोले कि हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। नौजवान सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। वादिया 3 पर फिर एक दफा PTI मनफी सियासत कर, बेबुनियाद और हकायक से हटकर ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया। जब भी ऐसी कोई जरूरत होगी तो छुपने की हमें जरूरत नहीं है। वफाकी हुकूमत को खुलकर बात करेंगे, सबको सामने बात करेंगे और ऑपरेशन करना हुआ तो अलल ऐलान करेंगे। मगर झूठ बोल के ऑपरेशन कह के बार बार अपनी फौज को पर झूठ का इल्जाम लगाने से आपकी नाहिली, नालायकी या करप्शन या वादिये तीरा में आपकी जेबों में गए हुए 4 अरब नहीं छुप सकते। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन जब भी होगा ऐलानिया होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वादी तीरा पर तहरीक इंसाफ मनफी सियासत कर रही है। बेबुनियाद और हक़ाइक़ से हटकर झूठा बयानिया तहरीक इंसाफ का वतीरा है। कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक जो कार्रवाई हो रही है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही हो रही है। PTI अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। कोस्तान स्कैंडल सबके सामने है। वफाकी हुकूमत का वादी तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं है। सूबाई हुकूमत ने खाम खा शोर मचा रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है। वफाक के साथ बैठे और मामला हल करे। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा इबादुल्ला खान बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला सूबे को वक्त नहीं देते। अमन के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब बुनियानुम मरसूस हैं। रियासत माँ की तरह है, कोई इससे गद्दारी नहीं कर सकता। गालम गलोच, मुनाफरत और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं। सूबे के तमाम वसाइल अवाम की खिदमत पर ही खर्च किए जा रहे हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। जिन इलाकों में पानी नहीं, वहाँ के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार और हुनरमंद तालीम याफ्ता बनाना तरजीहात में शामिल है। चाहती हूँ तालीम हासिल करने वाले अफराद पीछे न रहें। अगर हुकूमत माँ की तरह सोचे तो यूथ को अपना हथियार बना ले। रकूम की फराहमी पर शफाफियत के लिए 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज़ कार्ड जारी होंगे। अब कोई भी नौजवान वसाइल की कमी की वजह से पीछे नहीं रहेगा। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की B- रेटिंग की तौसीह कर दी। आउटलुक और क्रेडिट के इस्तेहकाम में बेहतरी का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF इस्लाहात और मुस्तहकम ज़र मुबादला ज़खायर की वजह से रेटिंग बेहतर हुई है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की रेटिंग CCC से प्लस में बढ़ाकर माइनस की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि B- रेटिंग पाकिस्तान की अब भी हाई रिस्क कर्जगीर ममालिक में शामिल होना है। पाकिस्तान को क्रेडिट खदशात बदस्तूर लाहक हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के 5 लाख मैट्रिक टन गंदम जखीरे की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पंजाब को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। दरामदी यूरिया पर वफाक और सूबों की सब्सिडी 50% होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में हम फैसले। इजलास में तरक्याती मनसूबों, पाकिस्तान पोस्ट वाजबात, गिलगित बल्तिस्तान के लिए सोलर पैनल्स की फराहमी, KP में तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी। वजारत सेहत के लिए 29 अरब 66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रकम वैक्सीन की खरीदारी पर खर्च होगी।
सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा, फी तोला सोना मजीद 31,100 रुपये महंगा। कीमत 5,51,662 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपये के इजाफे से 4,72,961 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी और सोने का भाव $211 बढ़ गया। चांदी की फी तोला कीमत 11,911 रुपये हो गई। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? कमिश्नर कराची की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और एसके हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग बच्चे के हाथों फ्लाश शॉप में लगी। एयर कंडीशन के डकिट की तरफ तेजी से फैली। प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। 11 मिनट पर पहला फायर टेंडर पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर की मेज 9 फ्लोर पर ज़्यादातर अमात रिपोर्ट हुई। उधर गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की तहकीकात के लिए सिंध पुलिस की फोरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ इंक्वायरी का फैसला। सिंध पुलिस की फोरेंसिक टीम का गुल प्लाजा का दौरा। MQM के मुतालिबात से फ़र्क नहीं पड़ता, सियासत करनी है तो शौक से करे, ब्लैक मेलिंग ना करें। सिंध हुकूमत MQM की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। हुकूमत ज़रूरी समझा तो गुल प्लाजे पर कमीशन बनाएंगे। MQM ने इस्तीफे के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। अब उसके 2 वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। आप काम करोगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। फैसला हमने या MQM ने नहीं, अवाम ने करना है। मुत्तहिदा की पजीराई होती तो बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट ना करते। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, इसीलिए टारगेट किया जाता है। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क चलेगा। सिंध में सियासत पर कोई पाबंदी नहीं। बानी PTI से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने बानी से मुलाकात से इनकार की खबर मनगढ़ंत करार दे दी। कहा, हुकूमत और जेल हुकाम की जानिब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। किसी अहले खाना या वकील के साथ जाने की शर्त आयद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस ने मुलाकात से रोका, वक्त मुकम्मल होने पर वापस आ गया। के हवाले से बहुत बड़ा पैकेज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ये मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। 42 लाख के करीब जो ख़ानदान हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। निगहबान रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। इस पैकेज से 42 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। निगहबान कार्ड के जरिए किसी भी स्टोर से खरीदारी की जा सकती है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत कार्ड्स लोगों तक पहुँचाएंगे। पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। आज़ाद कश्मीर और मरी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी रुक गई। मरी की तमाम अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में हर तरफ सफ़ेदी। वादी नीलम में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। दीरबाला में बर्फबारी के बाद सराबता सड़कें 7वें रोज़ भी बंद। सकरदू में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। शाहराहें बंद होने के बायस बाला इलाकों का राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के कई अज़ला में वक्फे वक्फे से बर्फबारी।